प्रिया हाय। अ, पता है, जब मैंने ये यूट्यूब का ये चैनल शुरू किया, तब मेरा ये ड्रीम था, मेरी इच्छा थी कि मैं एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल आर्टिस्ट और सक्सेसफुल वेलनेस के फील्ड में जो लोग हैं उनको मैं इंटरव्यू करूं। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, तब मुझे समझ में आया कि सक्सेस का डेफिनेशन ये नहीं होता कि जो लोग टीवी पे आते हैं या जो लोग को पूरा इंडिया जानता हो। एक्चुअली सक्सेस की इतनी सारी स्टोरीज होती हैं अपनी कंट्री में, अपनी इकोसिस्टम में। और इसलिए एक्चुअली मैंने आपको इनवाइट किया इस चैनल पे। वेलकम प्रिया। आप एक छोटे से शहर से, जमुनानगर हरियाणा से, आपने एज अ वुमन, जहां आपकी इकोसिस्टम में लेडीज का रोल मोस्टली घर पे खाना बनाना और फैमिली को संभालना होता है, आपने एक बिजनेस बनाया जहां आप ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख रेवेन्यू जनरेट करते हो इन अ मंथ। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने वो स्टीरियोटाइप पूरा ब्रेक किया है कि लोगों को लगता है कि शहर में करियर बनता है, जॉब से करियर बनता है। वो सारा स्टीरियोटाइप ब्रेक करके आपने एज एन एंटरप्रेन्योर अपना पूरा एक सेटअप बिल्ड किया है। सो आई एम लाइक सो प्रिविलेज कि आप आए मेरे चैनल पे आज बात करने के लिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। हाय रश्मि, थैंक यू आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आने के लिए। जैसे कि आप और मैं काफ़ी टाइम से टच में हैं, काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन एज़ सच हमारी बात नहीं हुई कि हम एक-दूसरे से साथ शेयर करें कि हमारी क्या जर्नी थी, क्या था। तो थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो रिगार्डिंग मेरी जर्नी, मैं वैसे एक हाउसवाइफ हूँ। अराउंड 19 इयर्स बैक मेरी मैरिज हुई थी। तब मैं उस समय मैं जॉब करती थी। मैंने एमबीए मार्केटिंग फाइनेंस में किया है, एमफिल इन मैनेजमेंट किया है और तब मैं बैंक में भी थी उस समय। लेकिन मैरिज के बाद जब मेरे बेबीज़ हुए तो मुझे फिर वो जॉब लीव करनी पड़ी क्योंकि हस्बैंड भी बहुत बिज़ी थे। तो और शहर हमारा थोड़ा छोटा था, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा नहीं है कि ये मैं तो फुल टाइम सबसे दे पाऊँ। कॉमन बात है या हमारे कंट्री में लेडीज या के लाइफ में तो। दैट्स इट। तो इतना छोटा मतलब शहर में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी और फिर बच्चों को भी ग्रो करना था क्योंकि उनका करियर बनाना है। तो उस वज़ह से मैंने जॉब तो लीव कर दी। तो अब कुछ साल मैंने बच्चों के साथ ही स्पेंड किया। लेकिन अब बच्चे जब थोड़े ग्रो हो गए, तो उसके बाद मैंने एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया था, बुटीक बिज़नेस, जिसमें मैंने कुर्ती सप्लाई की होलसेल्स में भी और यहाँ पर आउटलेट भी ओपन किया। बट जैसे ही वो अच्छा डेवलप होने लगा ना, तब एकदम से कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से काफ़ी लॉसेस हुए क्योंकि लोग जाते नहीं थे परचेज़ करने के लिए, तो उस समय फिर मेरा बिज़नेस शट हो गया। तो मैं काफ़ी अपसेट हुई क्योंकि पहले मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए। उसके बाद मैंने बिज़नेस डेवलप किया, तो वो कोरोना की वज़ह से शट हो गया। तो मुझे एक समय में लगा कि नहीं, मैं अब शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी करियर में, एक हाउसवाइफ़ ही रहूँगी। तो लेकिन एक दिन मेरे ब्रदर ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने मुझे इंस्टाग्राम के बारे में बताया। तब मैंने जब चेकआउट किया, तो ये काम जो था मेरे उसके एमबीए के अकॉर्डिंग ही था क्योंकि मैंने मार्केटिंग किया था। तो अब डिजिटल मार्केटिंग भी रिलेटेड ही है। वो तो ये होता है कि ना जब हम घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ बन जाते हैं, तो सब चीज़ों के टच से दूर हो जाते हैं। हम सब कुछ हाँ। भूल जाते हैं। ठीक है? तो अब जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम किया, उसके स्क्रॉल किया, उसको देखना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे मैंने यूट्यूब से हर जगह से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लर्निंग शुरू की। तो उसके बाद धीरे-धीरे मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे। मुझे थोड़े फॉलोवर्स आने लगे वहाँ पर। तो वहाँ से फिर मुझे सोचा कि ब्रांड्स को क्यों ना ई-कॉमर्स में हेल्प की जाए ग्रोथ के लिए और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किए जाए क्योंकि मेरे टच में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए थे। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो अब इंस्टाग्राम का प्लेटफ़ॉर्म था, वहाँ के मैसेजेज़ में डीएम करके मैंने ब्रांड्स के साथ टच में आई मैं। उनका धीरे-धीरे छोटा-छोटा वर्क पकड़ा। उससे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, वहाँ पर मैंने ई-कॉमर्स ग्रोथ के लिए ब्रांड्स के काम किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो वो फिर थोड़ा धीरे-धीरे डेवलप होने लगा, मुझे मज़ा आने लगा काम में कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ। इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे थोड़ी पहचान मिलने लगी। तो उसके बाद में अब अराउंड 5 टू 6 हो गए हैं मुझे वर्क करते हुए
और अभी मेरे पास शार्क टैंक में जो ब्रांड्स फीचर्ड होते हैं, वो भी मेरे साथ वर्क करते हैं ग्रो करने के लिए। तो मैं काफ़ी मतलब ठीक है मेरा वर्क, और मेरे साथ उसमें अब काफ़ी लेडीज़ भी जुड़ी हुई हैं। लाइक पूरे पैन इंडिया से काफ़ी लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ्स हैं। तो मेरा बिज़नेस उन हाउसवाइफ्स को भी सपोर्ट करता है कि वो लोग भी घर बैठे अर्न कर सकती हैं। और काफ़ी हाउसवाइफ्स हैं जो छोटे-छोटे सिटीज़ से आती हैं, और वहाँ से बैठ के वो वर्क करती हैं और अर्न करती हैं। तो उन लोगों को कहीं जाना पता भी है नहीं पड़ता। आपने जो किया है ना, दिस इज अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। आपने कोल्ड कॉलिंग एज एन मार्केटिंग का जो एक चैनल है, एक तरीका है कोल्ड कॉलिंग, उसको आपने एक्सप्लॉइट किया, कि इतना एक्सप्लॉइट किया कि आज बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि शार्क टैंक में भी फीचर होते हैं, आज इतने लोग आपके पास काम करने के लिए आते हैं। और आपने एक सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई किया जो आपकी तरह घर से छोटे छोटे शहरों से कमाने की या करियर बनाने का एक ख्वाब रखे हैं ना, एक हुँ, ड्रीम उनका है। जी, इन दोनों यूनिक जगह को, इन दोनों यूनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल को आपने मिलाया है आपके कंपनी के थ्रू। दैट्स रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है आज के दिन पे। कंपनीज एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करने की तैयार या के लिए तैयार होते हैं, और या ब्रांड्स तो सोचो ही मत, डिजिटल पे पैसा उड़ाने के लिए तैयार होते हैं। या आपने दैट्स राइट। कुछ भी नहीं किया, आप यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड दैट परफेक्ट स्वीट स्पॉट with which you build such a big enterprise and network of women. पर या ये जो नेटवर्क है, हुँ। मतलब इसका ये बिल्ड करने का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, देखो इसमें डिफ़िकल्टी सबसे पहले क्या थी कि पहले मैंने काम सीखा, तो उसके बाद मैंने खुद से मैनुअली किया काम स्टार्टिंग में ब्रांड्स के साथ, बट उसके लिए मुझे टीम चाहिए थी। अगर हम टीम हायर करते हैं, तो मुझे उनको सैलरी भी देनी पड़ती है। अभी मेरा वर्क इतना डेवलप नहीं है, ठीक है? तो मैंने 1-2 हाउसवाइफ्स को जोड़ा अपने साथ में। वो लोग मेरे पास आए व्हाट्सएप पे एक्चुअली मेरा वर्क देख के कि मैम हमें भी कुछ करना है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर मैं इनकी भी कुछ हेल्प कर पाऊँगी और इनसे मुझे भी हेल्प मिलेगी, तो कम एक्सपेंसेस होंगे और हम लोग बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 ऐसे करते-करते हाउसवाइफ जुड़ती गई। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, ठीक है? अभी सबको ट्रस्ट नहीं होता ना इस मार्केट में कि भई हाँ, ये हमसे काम करवा लेंगे फ्रीलांस में और हमें पेमेंट देंगे, नहीं देंगे। तो धीरे-धीरे मैंने उनसे छोटा-छोटा वर्क कराया। मैंने बोला आप 1-2 छोटे वर्क करो, आपको पेमेंट आती है तो फेथ होगा, तो ऐसे-ऐसे आप ज़्यादा करते जाओ। तो इस तरह से मेरे साथ 1 से 2, 2 से 3 अलग-अलग ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के अंदर उन्होंने चेक किया। तो मेरा जो एजेंसी है जीएसके प्रमोशन वर्क्स, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स फॉलो भी करते हैं। तो वहाँ से चेकआउट किया, फिर वो मेरे पास आए, डीएम करा, कॉल किया, मैंने उनको वर्क समझाया, और वहाँ से धीरे-धीरे करके हमारा चेन डेवलप हुआ। तो इस तरह से मतलब कि हमारा एक पूरा टीम बन गया। तो अभी लाइक मेरे पास देखिए कि अराउंड 40 टू 50 हाउसवाइफ्स हैं, या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं उसमें कुछ, तो जो लोग मेरे लिए वर्क करते हैं। लेकिन हमारे पास जो टीम रहती है वो सारी फ्रीलांस रहती है। किसी के ऊपर भी वर्कलोड नहीं है कि जितना जिससे हो जाए वर्क वो उतना कर सकता है। अब क्या हो जाता है, हाउसवाइफ है, अगर उसको हम बोलते हैं कि नहीं 9 टू 5 वर्क करना ही करना है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि घर में रह के इतनी प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप वर्क करने बैठ रहे हो, घर में आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, इन-लॉज़ हैं, बहुत सारा वर्क होता है घर में, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो सब फ्रीलांस में क्या होता है कि सबको छूट है, जैसे जिसको जितना टाइम मिलता है, वो उतना करता है। उसको रात को टाइम मिल रहा है, तो रात को कर रहे हैं, दिन में टाइम मिल रहा है, तो दिन में कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि धीरे-धीरे मेरी फ्रीलांस टीम डेवलप हो गई। तो अभी अपने पास 40-50 मीडिएटर्स मतलब एक तरह से मैनेजर्स हैं, जो कि मेरा जो है ना सारा वर्क सँभालते हैं। तो और अच्छा, अब पहले क्या होता था कि हमें पिच करना पड़ता था ब्रांड्स को जाके, कि आप हमसे वर्क कराइए। अभी क्या है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो जिनके लिए मैं 5-6 इयर्स हो गए हैं वर्क करते हुए, तो वो लोग खुद से रेफरेंस देते हैं आगे। हम्म। जैसे कि अभी मैं बोलना चाहूँगी कि एक जो ब्रांड ओनर हैं, जो को-फाउंडर हैं, शार्क टैंक में भी आए हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनके ब्रांड का नाम है फर्स्ट वर्ड ऑर्गेनिक्स। ठीक है, मित्रेश जी हैं और वो शार्क टैंक में भी आए हैं, उनको वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी मिला है।
और उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया है कि क्योंकि ये ना काम मेरा जो वर्क है वो रेफरेंस से चलता है। एक ब्रांड से दूसरे रेफरेंस को गया ब्रांड के पास और उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमें भी वर्क कराना है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके थ्रू मुझे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मिले, काफ़ी हेल्प मिली वर्क में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे होने लग जाए ना कि सबकी हेल्प एक-दूसरे की हम लोग हेल्प करते हैं, तो सब लोग घर से अर्न कर सकते हैं। हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती हैं। मतलब ये कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग सिटी में ग्रेजुएशन करके इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से कंपनीज़ पे अप्लाई करते हैं। अ, इतनी इतना हम लोग ट्राई करते हैं कि हमको कोई जॉब मिल जाए और फिर भी 9 टू 5 या 9 टू 6 मेहनत करना पड़ता है। पर आपने इतना एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड किया है कि अब कोई पीछे नहीं रहेगा। सब लोग प्रोफेशनल रहेंगे, चाहे वो फ्रीलांसर ही ना या क्यों ना हो। दैट्स और इट। आपके ब्रांड के थ्रू, आपकी एजेंसी के थ्रू आप ब्रांड्स को किस तरीके से सपोर्ट करते हो? देखिए जैसे उनका ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उसमें उनका एसईओ होता है ना, एसईओ इंक्रीज़ कराते हैं। टेक्निकल टर्म्स तो नहीं मैं डिस्क्लोज़ कर सकती कि कैसे कराते हैं। तो लेकिन ये है कि उनका एसईओ इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनको ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से अपने सेल्स इंक्रीज़ करना है। उसके लिए उनका एसईओ उनकी रेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हम उनको सर्चेबल बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अच्छा। पैटर्न्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो उससे हम उनको सर्चेबल बनाते हैं। दूसरा उनका जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर हम इन्फ्लुएंसर सपोर्ट करते हैं। हुँ, इन्फ्लुएंसर्स को हम उनके प्रोडक्ट्स ट्राई कराते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं ना, तो वो लोग अपना वहाँ पर वीडियोज़ में रिव्यूज़ देते हैं ब्रांड्स के लिए। तो वो सारा सपोर्ट कराते हैं हम लोग। क्योंकि जब तक कोई रिव्यू नहीं आएगा मार्केट में कि इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ब्रांड्स का कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा, तो इसलिए हम इन्फ्लुएंसर्स को फ्री प्रोडक्ट्स ट्राई कराते हैं ब्रांड्स के। अगर उनको अच्छा लगता है, तो वो अच्छे रिव्यूज़ देते हैं वीडियोज़ के थ्रू। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और फेसबुक पे जैसे काफ़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, लेडीज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम ब्रांड्स की प्रमोशंस कराते हैं। वहाँ पर लोगों को अवेयर कराते हैं कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा है, मतलब उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो मतलब पूरा एक एक्जिस्टेंस जो है ना ब्रांड की, पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया पे हम उसको कवर करा देते हैं। हम लोगों का एक कैसा एक थॉट होता है ना, माइंडसेट कि अगर लेडीज़ का एक ग्रुप बन गया, तो सिर्फ़ गप्पे मारने के लिए बनता है ऐसा राइट। ग्रुप। पर ऐसा बिल्कुल होता नहीं, नहीं है ना। नहीं। सो मेनी पीपल आर देयर हू आर वेटिंग कि कुछ करके वो आगे बढ़े अपने हुँ। लाइफ में। इट्स अमेजिंग। और आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सब ठीक है, आपने ये सब किया, पर इसमें आपका फैमिली का बहुत ही बड़ा रोल हुआ होगा ना? देखो फैमिली जब तक सपोर्ट ना करे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इसमें मेरे मतलब कि इन-लॉज़ की मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली और मेरे खुद के पेरेंट्स उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, कि अगर कहीं पर मे कोई वर्क है, कहीं जाना है, तो वो लोग चले जाते हैं। अगर मेरी कोई मीटिंग है, मुझे कवर करना है, तो वो लोग पूरा हेल्प करते हैं। क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन खुद से एक्टिव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सोचें कि अभी मैं थक गई, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसवाइफ के पास सुबह कितना काम होता है, कितना वर्क होता है। अब वो वर्क अगर 10-11 ओ क्लॉक फ्री होती है हाउसवाइफ, तो अभी क्या है कि मैंने रुकी नहीं। मैं जैसे 10 टू 11 ओ क्लॉक में फ्री होती हूँ मॉर्निंग में, तो उसके बाद फिर ये होता है मुझे कि बैठ के वर्क करना है तो करना है। अब मैं रात को अराउंड 12 ओ क्लॉक सोती हूँ, तो ये होता है कि सोने से पहले सारा वर्क निपटाना है। सबको बिज़नेस का अलॉट करना है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मेरी टीम है, कि क्या-क्या वर्क उनको कल करना है, आज करना है। तो ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि वैसे नहीं तो हाउसवाइफ्स बहुत थक जाती हैं क्योंकि इतना वर्कलोड होता है घर का। लेकिन बस वही है कि उस थकान को थोड़ा साइड में रखकर हमें थोड़ा-सा वो करना पड़ता है कि टाइम यूटिलाइज़ करके, क्योंकि नहीं तो हम कुछ अचीव कर ही नहीं सकते हैं। आपके इस एक्सपीरियंस में योर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग योर एजेंसी, व्हाट इज द वन स्ट्रैटेजी व्हिच यू फील दैट अ वुमन एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए? एक वो स्ट्रैटेजी, एक वो चीज जिसको आपने सिखाया है अपने नेटवर्क ऑफ होम मेकर्स को, ताकि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो पाए। वो ऐसी क्या एक चीज होगी? जैसे आपने अभी बोला टाइम मैनेजमेंट। या देखो, ये चीज़ ये होती है कि अगर हमने ना अंदर से सोचा कि हमें कुछ करना है, क्योंकि अगर हम आज वर्क कर रहे हैं,
ठीक है? 2-4 दिन हमने किया, शौक-शौक में कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें लग रहा है कि यार वो बर्डन है, बर्डन है, बर्डन है, तो वो हम नहीं कर पाएँगे। तो हमें एक ना मतलब कि क्या बोलते हैं कि जैसे अपने अंदर एक इच्छा जगानी पड़ती है कि हमें करना है और सबसे बड़ी बात हमें ₹10 की भी वैल्यू करनी पड़ती है। अगर आपके अंदर आप सोचोगे कि अरे यार! आज तो मैंने ₹10 अर्न किए हैं, कल सिर्फ मैंने ₹50 अर्न किए हैं। तो वो सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि आज ये ₹10 मैंने अर्न किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ और चलो मैं अब से और वर्क करूँगी, चलो कल से मैं 20 अर्न करूँगी, 50 अर्न करूँगी, तो वो अर्निंग पावर अपने अंदर जगानी पड़ेगी। अगर हम सोचेंगे कि यार ₹10 की कोई वैल्यू नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पूरे मतलब कि ₹10 क्या ₹1 की भी वैल्यू करनी पड़ेगी। अब वही मेरी टीम को मैंने सिखाया कि आज आप 10 अर्न कर रहे हो, कल आप 1000 अर्न करोगे, धीरे-धीरे 2000 10,000 अर्न करोगे। और अगर घर बैठे आपको कुछ मिल रहा है, अब देखिए ना 9 टू 5 की जॉब्स तो आज तक रही नहीं है आजकल। कोई 7 ओ हाँ। क्लॉक आता है, कोई 8 ओ क्लॉक आता है। तो अब अगर हम घर बैठे उनसे हाफ भी अर्न कर रहे हैं, अब उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इतना एक्सर्शन है और घर में एक्स्ट्रा मेड रखेंगे। तो अगर हम घर बैठे उससे कम भी अर्न कर रहे हैं ना, तो वो सफिशिएंट है एक हाउसवाइफ के लिए। तो भी एक्चुअली नेट-नेट आप देखो तो आप ही लोग ज़्यादा कमाते होंगे। तो हाँ, देखो डिपेंड वही मैंने आपको बोला ना डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो। रोज़ का आप कितना टाइम वर्क को दे रहे हो। अब जनरली देखा जाए तो आजकल मुझे लगता है 90% लेडीज़ ना घर बैठे भी अर्न कर रही हैं। अब हाँ। आपको मैं बताती हूँ कि लाइक मेरे आस-पास मैं देखूँ, मेरी सोसाइटी में तो हर दूसरे घर में ना लेडीज़ कुछ ना कुछ कर रही हैं। किसी ने छोटा-सा पार्लर ओपन किया हुआ है, कोई सूट सेल कर रहा है, कुछ कोई कॉस्मेटिक सेल कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि आज की हाउसवाइफ 90% तो जानती हैं कि हाँ, हमें घर से बैठे हुए कुछ अर्न करना है। तो बस वही इच्छा होनी चाहिए काम करने के लिए, तो उसी से हम डेवलप कर सकते हैं और ऐसे ही मेरी एजेंसी डेवलप हो गई। आप का फ्यूचर मतलब फ्यूचर ड्रीम क्या है? आप क्या करना चाहते हो? आपने मुझसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है पर व्हाट इज़ इट दैट यू अ, प्रिया ने अभी एक एजेंसी बना दिया। हुँ। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी आइडेंटिटी आप क्या बनाने वाले हो? क्या खड़ा करने वाले हो अपने लिए? देखो, मेरी जो आगे की प्लानिंग है, एक तो ये कि जिसे जीएस के प्रमोशन वर्क्स हैं, तो इन इसको एक बड़ी एजेंसीज़ में काउंट करवाना। क्योंकि अभी हमारी फ्रीलांस एजेंसी है, तो देखो क्या होता है ना कि ब्रांड्स को थोड़ा-सा लगता है कि ये अभी छोटी एजेंसी है, फ्रीलांस एजेंसी है, तो एक तो इसको थोड़ा बड़ा डेवलप करना। दूसरा मैं अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहती हूँ, एक ब्रांड डेवलप करना चाहती हूँ, जो कि मैं अमेज़न और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे सेल कर पाऊँ। तो वो भी अंडर प्रोसेस है वर्क। तो मैं कुछ ऐसा लाना चाहती हूँ कि जैसे अफोर्डेबल लग्ज़री आइटम्स में हो ना, जो अफोर्डेबल भी हो और लग्ज़री में भी काउंट हो, लोग गिफ्टिंग में कर पाएँ, तो कुछ कस्टमाइज़ जैसा। तो वो उस पे भी हम वर्क कर रहे हैं, तो जल्दी उसको हम भी लॉन्च करेंगे। तो मुझे भी ये है कि मैं भी श एक बार उसके बाद शार्क टैंक में आ पाऊँ अपना ब्रांड लेकर। तो आगे का प्लानिंग तो ये है, बाकी तो डिपेंड करता है कि देखते हैं क्या होता है। पता है हम लोग ना एज़ पेरेंट्स हमको लगता है कि अ, हम लोग जो भी बोलते हैं, वो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आप 2 चीज़ें बोल के सिखाओगे, बाकी की जो 100 चीज़ें बच्चे सिर्फ़ हमको देख के ही सीखते हैं। राइट। हाँ, हाँ। सिखाने से कोई नहीं। सीखता नहीं है। आपकी 2 बेटियाँ हैं और आपका जो ये पर्सिस्टेंस और परसिवियरेंस है कि आपने डट के जम के काम किया और अपना खुद का नाम बनाया, इतनी छोटी शहर में अपना बिज़नेस खड़ा किया, इतना बड़ा दूसरों को काम दिया, दूसरे लेडीज़ को। आई एम श्योर कि आपको देख के इतना आगे बढ़ेंगी आपकी बेटियां आपकी इंस्पिरेशन से इट्स अमेजिंग प्रिया आई मीन आई एम सो ग्लैड आई हैव दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ काम करती हूँ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर या मी टू आप भी इतने मतलब अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, आपके साथ मैं इतने टाइम से टच में हूँ और मतलब हम दोनों का अच्छा बॉन्ड बन गया इतने टाइम में ना, तो देख आई ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी एजेंसी को भी टैग करूंगी ओके। ताकि आई होप कि आप और डिस्कवरेबल हो और ब्रांड्स आपके पास आए और आपकी तरह अभी की तरह बहुत और बहुत होम मेकर्स को अपॉर्चुनिटीज मिले हाँ, देखो एजेंसी पेज है, मेरा इन्फ्लुएंसर पेज भी है एक ना,
उसमें हाँ, 30,000 फॉलोवर्स हैं अभी तो। तो आप उसको भी टैग कर सकते हैं सो दैट कि ज़रूर, कोई हाउसवाइफ्स वर्क करना चाहती है तो वो वहाँ से भी मुझे टच में आ सकते हैं। मन की बोल डन, के नाम से मेरा इंस्टाग्राम जो है इन्फ्लुएंसर अकाउंट है। डन, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या वेलकम, नाइस टॉकिंग टू यू।